और इस यात्रा में बड़ी कठिनाई है। अब तो शुरू हुआ है। निर्गमन की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 19वीं आयत से। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। यात्रा तो अब शुरू हुई है। यात्रा तो अब शुरू हुई है। इस्राएलियों की यात्रा तो अब शुरू हुई है। एक बड़ी लंबी यात्रा में जाना है। ये लोग सोच रहे थे कि फिरौन के पास गए, फिरौन से कहे जाने दो, फिरौन ने जाने दिया, ये टप से पहुंच गए कनान देश में। ना 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 ना, अभी तो बहुत लंबा सफर है। 40 साल का सफर है जी। आज हम लोग की प्रॉब्लम यही है कि हम लोग सोचते हैं कि बस प्रभु पर हमने यकीन किया, दुआ की, आज नहीं कल तो हम खट से पहुंच ही जाएंगे। इट्स ए जर्नी। अभी हमने क्या पढ़ा कि अपने आप को क्या समझो, परदेसी और यात्री जानकर। पहले तो ये आप तय कीजिए कि आप परदेसी भी हैं और आप यात्री भी हैं, और ये संसार मेरा घर नहीं है, ये सब टेम्परेरी है। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें लोगों ने बनाया, ताजमहल, सोचिए ताजमहल बना, कहां गया उसका मालिक, कहां गया, कहां गया, काहे नहीं रह रहे उसके अंदर। उतना बड़ा किला, आगरा का किला देखिएगा, आंख खुल जाएगी आपके। हम लोग अपने ही घर में परेशान रहते हैं, वाह कितना बड़ा घर है, जाके देखिएगा। शाहजहां ने जो बनवाया था, बाप रे बाप, एक आदमी इतने बड़े एकड़ के एकड़ में वो बना हुआ है, रहने के लिए बनवाया था। मकान रह गया, रहने वाला चला गया, क्योंकि हम परदेसी भी हैं और हम यात्री भी हैं। जिस दिन आपको इस बात का गुमान हो जाएगा, यह मालूम हो जाएगा कि मैं तो परदेसी हूं, मैं यात्री हूं, आधी आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, आपकी चिंता, टेंशन दूर हो जाएगा आपका। जहां आपने सूटकेस पकड़ा, ये सूटकेस के साथ अगर आप हमको देखेंगे तो यही पूछेंगे कि आ रहे हैं कि जा रहे हैं जी। किसी को भी आप सूटकेस के साथ देखे, एक काम कीजिए, अपना सूटकेस तैयार रखिए। प्रभु जी जिस दिन आपकी बुलाहट हो, रेडी है। भजन संहिता में लिखा है कि मैंने अपना प्राण अपनी हथेली पर धरा। पढ़िएगा भजन संहिता 119, 109, जल्दी से पढ़िएगा, जल्दी से पढ़िएगा जी। अभी यात्रा पर ही हैं हम। हाँ पढ़िए। मेरा प्राण नहीं, मेरी वाइफ का नहीं, मेरे हस्बैंड का नहीं, मेरा प्राण, मेरा सूटकेस कहां है? मेरा प्राण कहां है? नहीं, रिक्शे वाले को दे दिए, वो लेके जा रहा है। टेम्पो वाले जी नहीं, मेरा प्राण, मेरा सूटकेस, मेरी तैयारी। क्योंकि हम पर, आप मेरे साथ रहिए, हम कोई और बात नहीं कर रहे हैं, हम राजदूत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बेटे और बेटियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम गवाहों की बात नहीं कर रहे हैं, हम किसी की बात नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, हम सिर्फ परदेसी और यात्री की आज बात कर रहे हैं, क्योंकि इस्राएलियों की यात्रा शुरू होने वाली है। देयर इज ए लॉन्ग जर्नी, एक बहुत लंबी यात्रा शुरू होनी है। ये मुगालते में थे, ये भरम में थे कि यात्रा, बस फिरौन ने कहा जाओ। अरे अभी तो फिरौन से ही छुटकारा नहीं, अभी बाकी बात तो छोड़ दो, अभी तो रिजर्वेशन ही नहीं मिला है। खिड़की पर जा करके लौट आ रहे हैं और वो बार बार भगा दे रहा है, सर सीट फुल है, नहीं जाएंगे आप, घुसिएगा नहीं। मेरा प्राण निरंतर कहां रहता है? मेरी हथेली पर रहता ये सूटकेस ऐसे चलाते हैं क्या? सूटकेस आप ऐसे हैं? सूटकेस ऐसे ढकेलते हैं क्या? सूटकेस कैसे, कहां रखते हैं, कहां पे? ए मैन, और दूसरे का मत पकड़ लीजिएगा सूटकेस। हाँ, अपना प्राण अपने पास रखिए, अपना सूटकेस अपने पास रखिए। आप है मेरे साथ? मेरा प्राण कब तक? निरंतर, निरंतर। आइए यात्रा पर थोड़ी सी बात करते हैं। सबने यात्रा की है, लेकिन कभी आपने एनालाइज नहीं की। यात्रा के लिए दो चीज होनी चाहिए, एक तो स्टार्टिंग पॉइंट और एक फिनिश पॉइंट, जहां से आप चल रहे हैं और जहां आप खत्म कर रहे हैं। राइट? आपको पता नहीं कहां जाना, आपको लेके टहल रहे हैं, पूरा मोहल्ला घूम गए, कहां जा रहे हैं पता नहीं कहां जाना है। ऐसे यात्रा नहीं होती। यात्रा के लिए आपको डेस्टिनेशन चाहिए। डेस्टिनेशन, कहां जाना है आपको। आज हमारी प्रॉब्लम है,
हमको समझ में आ रहा कि नरक जाए, नहीं 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 नहीं, आज 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 स्वर्ग जाते हैं, नहीं होगा तो कल नरक चले जाएंगे। रोज स्वर्ग नरक तय हो रहा है? जब तो 10वां अंश दे दिए तो स्वर्ग जाएंगे, और जिस महीने गायब हो गए उस दिन तब नरक जाए। आप कोई आपका तय ही नहीं है। कभी खिड़की पर जाकर दिल्ली का दे दीजिए, फिर तो कहे कि नहीं नहीं एक काम कीजिए, दिल्ली का मत दीजिए, बंबई का दे दीजिए। अच्छा एक काम कीजिए, कलकत्ता का दे दीजिए, नहीं मद्रास, वो कहेगा पागल है, भगाओ इसको, इसको यही नहीं पता कि जाना कहां है। और कई लोग कहते हैं वहां कहां जाना, क्लर्क पूछ रहा आपसे, रिजर्वेशन क्लर्क पूछ रहा कहां जाना, अरे आप कहीं भर दीजिए कुछ, कहीं चले जाएंगे, कहीं चले जाएंगे महाराज, क्या करना हमको, तो हम तो अरे 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 बुरा है होगा, कहीं चले जाएंगे। कई लोग चर्च आ रहे हैं, पता ही नहीं क्यों आ रहे हैं, संडे क्यों है, रिजर्वेशन की लाइन में खड़े हैं, किसी ने पूछा कि काहे के लिए, पता नहीं काहे के लिए, ऐसे ही आ गए, खड़े हो गए, हम तो मन किया तो खड़े हो गए, यहां पे चर्च आ गया, मन किया तो खड़े हो गए यहां पे। उस यात्रा का भी एक टाइम होता, सुबह 9 बजे से लेकर के 5:01 पर कंप्यूटर बंद हो जाता। ट्राई कीजिएगा कभी, आप होंगे तो, आप बहुत बड़े खिलाड़ी होंगे, जब बंद हो गया तो बंद हो गया। चर्च का तो कोई टाइम ही नहीं है, हमको जब मन करेगा तब खिड़की खुलवा लेंगे, क्योंकि वो रिजर्वेशन काउंटर तो हमारे बाप का है, हमारे बाप तो जो, अच्छा गजब बात है। यात्रा पर जा रहे हैं, रोज रिजर्वेशन काउंटर पर जा रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिए आप, लेकिन बिल्कुल गंभीर नहीं है, आप रोज 5:05 पर जा रहे हैं, अरे खिड़कियां बंद हो जा रहा है, ये तो खिड़कियां बंद, अरे बाबा खिड़की 5 बजे बंद हो जाता है और आप रोज 5:15 पर आ रहे हैं। किसी दिन तो टाइम से आ जाइए, सुबह 9 बजे से खिड़की खुलती है। पहले आप तय कीजिए कि आपको जाना कहां है। हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, हम एक परदेसी की नाई है यहां पर, हम संसार में है, संसार के नहीं है, हम यहां के है ही नहीं, क्योंकि हम तो परदेसी और यात्री हैं। परदेसी का अर्थ ही होता है जो परदेश का होता है, जो उस देश का नहीं होता। सब लोग बोलिए हम परदेसी हैं, मैं जोर से बोलिए आप, बगल वाले को देख के बोलिए, वो सोच रहा है कि आप यहीं के रहने वाले हैं, वो सोच रहा है, उसको समझा दीजिए कहीं नहीं हम यहां के नहीं है, आप चक्कर में मत रहिए। हाँ, अगर फिर दूसरे वाले को देख के बोले हम यात्री भी हैं, हाँ हाँ, नहीं नहीं, वो सब सोच रहे हैं कि थाउस के यहीं बैठे हुए हैं, ये बोले नहीं हम यात्री हैं, हम रहने नहीं आए हैं आप पे। आप हैं मेरे साथ? 7 रोमियो 7 का पहला पद, बस एक लाइन पढ़िएगा उसका। हे भाइयों, हाँ, क्या तुम नहीं जानते, बस वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा आपसे क्या तुम नहीं जानते, वो आपसे कह रहा है कि हम जानते हैं, हम जानते हैं। मैं चाहता हूं कि आप गंभीर होकर के जानिए कि हमारा प्रभु हमारे लिए क्या कहता है। कोई आपसे पूछे, बोलिए मैं जानता हूं, क्या जानते हैं भाई? कि मैं परदेसी हूं और मैं यात्री हूं। सूटकेस लेके काहे घूम रहे हैं? पता नहीं कैसे आ गया, आप घर से निकल रहे थे, आकर के हाथ में सट गया तो ले आए। हम जानते हैं कि हम परदेसी भी हैं और यात्री भी हैं। जैसा मैंने कहा कि यात्रा के लिए आपको 2 पॉइंट होना पड़ेगा, जहां से आप चल रहे हैं और जहां आप फिनिश कर रहे हैं। एक अजीब बात है कि ये सोचिए मैं यहां से चल रहा हूं, सूटकेस मेरे साथ है, हमको वहां जाना है, तो जब हम सूटकेस लेके चल रहे हैं तो जैसे जैसे हम इसके करीब आ रहे हैं उससे दूर होते जा रहे हैं। जी हो रहे कि नहीं हो रहे? मतलब ये कौन सा नियम हमको सब, वो काहे नहीं इधर आ रहा है? कई लोग चाहते हैं कि संसार और परमेश्वर साथ साथ चले। मित्रों, परमेश्वर से नजदीकी, संसार से दूरी होगी। उड़ाऊ पुत्र जितना अपने बाप के घर के करीब आ रहा था, वो सुअर के बाड़े से उतना ही दूर होता जा रहा था। आप अपने आप को तय कीजिए कि आपका स्टेशन कितनी दूर है। आप जब असुरन पहुंचते हैं
तो आपका घर दूर हो जाता। मान लीजिए यहां हम रहते हैं, असुरन पहुंचते ये दूर हो गया, आपने कहा बाबा बस आने वाला, और जैसे ही आपने पुल पार किया बाबा बस आने वाला। ये पीसोम और ये बशारतपुर आपके पीछे पीछे नहीं आएगा। आप अपनी दूरी तय कीजिए कि जब से हम चले हैं, जब से हमने विश्वास किया है, हमारा विश्वास बढ़ा है कि हमारा विश्वास घटा है? क्या स्टेशन के पास की दूरी कम हुई है कि हम स्टेशन से और दूर होते चले जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वापस यहीं से हम घूम गए, जाना वहां है, घूम करके चले आए, अरे हम लोग तो पहुंचे नहीं, तो गलत आ गए, फिर आ गए। कई लोग उसी में घूमे चले जा रहे हैं बरसों से। क्रिसमस भी आ रहा है, ईस्टर भी आ रहा है, गुड फ्राइडे भी आ रहा है, अभी तक मंजिल हुई नहीं, क्योंकि आप मंजिल की तरफ तो चल ही नहीं रहे ना, आप तो वहीं पर चक्कर गिन्नी खा रहे। आपको तो एहसास ही नहीं है कि ट्रेन आ रही है और ट्रेन चली जा रही है। हर दिन ट्रेन आ रही है और हर दिन ट्रेन चली जा रही है। रोज परमेश्वर की दया आ रही है और परमेश्वर की दया चली जा रही है। इस्राएली लोग यात्रा पर जा रहे थे मित्रों, एक बहुत लंबी यात्रा थी। यात्रा की एक और बात, आपको एक लीडर चाहिए यात्रा में, और इस यात्रा में और कोई लीडर नहीं, आप खुद अपने लीडर हैं। जी, आपको तय करना पड़ेगा, आपको अपना बजट बनाना पड़ेगा, आपको जाकर रिजर्वेशन लाइन, ये आपको करना पड़ेगा, दुनिया करके नहीं दे देगी आपको। आपको तय करना पड़ेगा कि आपको दिल्ली जाना है कि आपको बंबई जाना है। आप तय कीजिए कि नरक जाएंगे कि आप स्वर्ग जाएंगे। दो चोरों ने तय कर लिया, एक ने तय कर लिया कि हमको नरक जाना, मगर दूसरे ने कहा नहीं हम वहां नहीं जाएंगे, हमको आपकी बादशाहत में जाना है। आप है मेरे साथ? आज तय कीजिए कि आप उसकी बादशाहत में शामिल होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते। प्रभु परमेश्वर ने हमें एक लीडर दिया है, हमारा यीशु मसीह, वो हमारा लीडर है, हमारा पैटर्न है। वो मूसा को और हारून को एक लीडर बना करके भेजा, यात्रा में हम लेकर के जा रहे हैं। मैं हारून और मूसा और उसके साथ के जितने लोग थे 430 साल तक तो तड़पे थे, अब तो उनको एक नजर आया, ये प्रभु के लोग थे, वादा पूरा हो रहा है, वाचा पूरी हो रही है, मैं छुड़ाऊंगा तुम्हारे वंश को, छुड़ाऊंगा, सब ठीक है। लेकिन प्रभु जी ये हो क्या गया? और मूसा और हारून तन करके फिरौन के पास गए, छुड़ा दीजिए, ये कर दीजिए, मैं हम लोग लीडर है और हम ये कर देंगे वो कर देंगे। फिरौन बोला कि कौन हो तुम, कौन है यहोवा? वहीं पर उनकी हवा निकाल करके रख दी। एक तो फिरौन ने हवा निकाली और जब बाहर आए तो लोगों ने हवा निकाल दी। जो आप कभी बस वाले को देखिए, जब बस चलाता है या ड्राइवर जो भी गाड़ी चलाते हैं, तो वो एक भाषा बोलते हैं, मैं मुंह से नहीं, जब वो चला रहे हैं तो कहां गड्ढा है, कहां दीवार है, कहां पेड़ है, ये भाषा बोली जा रही। और ये भाषा उन्होंने सीखा है, जिसको ट्रेनिंग बोलते हैं। मोटर चलाने की, गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग होती। कई बार परमेश्वर आपको तब तक मोटर गाड़ी नहीं देता जब तक आप उसको चलाना ना सीख ले, क्योंकि अगर बिना चलाए आपको मोटर गाड़ी दे देगा तो दूसरे दिन अस्पताल में आप टंगे हुए नजर आएंगे। आज हमारी प्रॉब्लम यह है कि हमको आशीष चाहिए, मोटर गाड़ी दे दीजिए, स्कूटर दे दीजिए, हैंडल कभी पकड़े नहीं है। विनय भाई, प्रभु पर मत गुस्सा होइए, प्रभु तब तक आपको नहीं देगा जब तक उसकी लैंग्वेज नहीं आ जाएगी। आपको बिजनेस करना आता नहीं है, बिजनेस मांग रहे हैं, नौकरी करना आता नहीं है, नौकरी मांग रहे हैं। प्रभु आपको सिखाना चाहता है, He wants to teach you the language of business। बिजनेस की लैंग्वेज होती है ना, नौकरी की भी एक लैंग्वेज होती है। नहीं प्रिंसिपल, और बोलिए क्या हाल चाल है आपका, अरे जाइए इस क्लास में पढ़ा, अरे आपके साथ बैठ कर नहीं, आप नमस्ते करेंगे, गुड मॉर्निंग करेंगे, गुड इवनिंग करेंगे, हुक्म मानेंगे, जो आपको असाइनमेंट दिया। आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। गए प्रिंसिपल, और क्या हाल चाल बा, कौन सी क्लास पढ़ाना बताइए। अरे बॉडी लैंग्वेज भी तो होती है ना, आप अपने अधिकारी के सामने खड़े। ये लोग तो सोचे कि बस अब तो हमको परमेश्वर ने झाड़ी में दर्शन दिया है, हमको अपना सब बताए ना, आपको झाड़ी में दर्शन दिया है, हमको भेजा है और फलाना है ढेकाना है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कहे कुछ नहीं करोगे, अभी 40 साल तुमको रगड़ना है, अभी स्टार्टिंग तुम्हारी गलत हो जाएगी तो आगे जाके क्या करोगे। परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है, नम्र और दीन बनाना चाहता है।
जो चीज आप मन में सोच रहे होंगे, यार हम उद्धार का प्रचार कर रहे हैं, हम तो ठीक ही काम कर रहे हैं, हम तो चर्च ही बना रहे हैं, हम तो यही कर रहे हैं, हम तो परमेश्वर का रिजेक्शन हो गया, बिल्कुल चर्च ही बंद हो गया, लोग ही नहीं आए आपके यहां। लेकिन परमेश्वर के रिजेक्शन को रिजेक्शन मत समझिएगा, वो आपको प्रमोट कर रहा है। उसका प्रमोशन इसी तरीके का प्रमोशन है। मैंने बात की थी ना, यूसुफ को बजाय पहाड़ पर ले जाने के गड्ढे में ले गया उसको। और याद होगा मैंने पिट एक्सपीरियंस के बाद गड्ढे के अनुभव की बात की थी आपसे जी, इसीलिए मैंने पीछे से आपको शुरू किया, क्योंकि कई बातें पिछली चीजों पर आधारित है। यहां मूसा और हारून को फिर एक गड्ढे का अनुभव होना था। हमने तो सोचा था जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, अरे क्या कर दिए सर, हम मूसा ही बन के गए होते तो छुड़ा लिए होते इनको। हाँ ठीक बात। अरे जब से मैं प्रचारक, जब से मैं, सब हमको दुत्कार रहे। आपको रिजेक्शन होना ही पड़ेगा। दाऊद को ऐसा रिजेक्ट किया। सोचिए, परमेश्वर का अभिषिक्त था, अपने ही खानदान के किसी भाई ने नहीं कहा। जब उसका मसा होने के आया तो उसको तो गिना ही नहीं गया, फैमिली में नहीं गिना गया। बोले हाँ एक तो चरवाहा है वहां रहता है। अब परमेश्वर ने उसी को चुन लिया। हन्ना नाम की एक स्त्री थी जो नबी सामुएल की मां थी। बात उससे पूछिएगा, अरे भाई तुम तो शामिल नबी की मां हो, अरे तुम्हारा क्या कहना है, अरे तुम्हारा बेटा तो प्रोफेसर, अरे कैसे उस बेटे को पाए हैं हमसे पूछो। हमारी अपनी सौत ने, आप पढ़िएगा उसको, लिखा चिढ़ाती थी। आज परमेश्वर के लोग को हमको जो चिढ़ाए नहीं, हमको कोई ये ना करे, हमको वो ना करे। सबको सराहना चाहिए, सराहो भाई, हमको सराहो। अगर कोई सराह रहा आपको, समझ लीजिए आप गलत ट्रैक पर है। परमेश्वर, मेरी सोच तुम्हारी सोच है ही नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि मन के ऊपर लगी रहती है। वो किस तरीके से प्रमोट कर रहा है, यह जानने की कोशिश कीजिए। यात्रा तो अब शुरू हुई है। अब इनको समझ में आ रहा है कि अरे दादा इतना आसान नहीं है। जब 4 बार धक्का खाए रिजर्वेशन की लाइन में, तब समझ में आया। यहां तो बच्चे के पापा पापा हम लोग चलेंगे ना, नैनीताल चलेंगे, 7 ताल। अरे रुको, पहले 4 बार धक्का खा के आए हैं। तुमको तो नैनीताल 7 ताले दिखाई दे रहा है। जब रिजेक्शन होगा, हटाए जाएंगे, मना किया जाएगा, भर गई है सीट। ये यात्रा है मित्रों, और हम क्या है, परदेसी और यात्री है। ये याद रखिएगा, मैं बार बार बोलूंगा, क्योंकि जब आपकी नजर इस पर से हटी, आप बेखबर हो जाएंगे। जानते हैं यात्री की एक और क्या खूबी होती है, वो सजग रहता है। और जो सजग नहीं रहा, फिर वो यात्री नहीं है, वो बेवकूफ है। जो यात्री होते हैं वो क्या होते हैं, सजग होते हैं, अलर्ट होते हैं। क्योंकि मित्रों, जिस कंपार्टमेंट में आप ट्रैवल कर रहे हैं, वहां सब लोग अजनबी हैं। कोई कुछ नहीं सुनेगा। आप कह रहे हैं ये नहीं सुने, वो नहीं सुने, हमने कॉल किया, कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि सब अजनबी है। किसको ब्लेम कीजिएगा? जब कंपार्टमेंट में आप जाते हैं, आपके पास खाना नहीं होगा तो दूसरी दुनिया आपको ला करके खिला रही है। आप तो अपना लिए नहीं, आप तो पूरी सब्जी घर पर छोड़ दिए, और दुनिया के देख के, अरे कितना अच्छा पूरी है, अरे कितना अच्छा सब्जी है, काहे वो देगा आपको? आज दुनिया से उम्मीद लगाए बैठे हुए। अरे हम परदेसी हैं और हम यात्री हैं। आप जब दिल्ली जाते हैं तो क्या पूरा दिल्ली आ जाता है रेड कारपेट बिछाता है, अरे अरे बिशप साहब आए हैं, अरे अरे फलानी आई है, अरे ठीक है। अरे कोई नहीं जानता आपको, यहां तक कि कुली भी नहीं जानता आपको, क्योंकि हम क्या हैं, परदेसी हैं और हम यात्री हैं। अब मैं बार बार ये कहूंगा ताकि आपको समझ में आए कि हां भाई, एक परदेसी की कौन सी औकात। आपकी जानते क्या औकात है? दिल्ली जब आप जाएंगे तो इतना ही औकात है आपकी। आप होंगे कहीं के राजा महाराजा, लेकिन एक सूटकेस से ही भर जो कुछ है इसमें, वही आपका है। बाकी आपका सोना चांदी वहां रखा होगा, रखे रहने दिए। सबसे कहे अरे मेरे पास सोना है, मेरे पास चांदी, का सोना चांदी इतने भर है तुम्हारा। और मैं यही चाहता हूं कि आप अपने आप को रिमाइंड कराइए कि ये जो प्राण है ना, ये जो जिंदगी है, यही है हमारा, इसी को हमको बचाना है। हे ये सुनाश्री, हम इतने ही भर हैं, हम दुनिया का जमा किए हो, लेकिन अगर हम परदेसी और यात्री हैं तो हमारे पास बस इतना ही है, और इसी में जो कुछ है।
जो शर्ट इसके अंदर रखी है वही मेरी है, बाकी सब दूसरे की शर्ट है। आप है मेरे साथ? प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। अपने आप को क्या जानो? और यात्री जानकर। जिंदगी एक सफर है और यह सुहाना नहीं है, यह तय है। यह बहुत कठिन समय है। यात्रा मित्रों अच्छी नहीं होती है। यात्रा में कष्ट होते हैं। एक बहुत लंबी यात्रा पर निकलना था और परमेश्वर इनको तैयार कर रहा था। आप मेरे साथ रहिएगा, ये निर्गमन की यात्रा में मेरे साथ रहिएगा। बहुत ही ये हमारे और आपकी जिंदगी से वाबस्ता है। एक एक घटना जो इस निर्गमन की पुस्तक में हुई है हमारी और आपकी जिंदगी से, यह हमारे नमूने के लिए लिखा गया है। अरे इस्राएली लोग निकल गए, पहुंच गए, क्या करना, उतनी कहानियां नहीं, वो कहानी नहीं है। वो मेरी और आपकी जिंदगी की इट इज एन इंस्ट्रक्शन फॉर आवर जर्नी। हमारी यात्रा के लिए एक निर्देश है, निर्देश पुस्तिका है। और एक एक निर्देश का जब आप पालन करेंगे, जब एक एक निर्देश का आप पालन करेंगे, यात्रा जानते हैं कष्ट तो होगा, लेकिन आप तैयार रहेंगे उसके लिए। ध्यान से सुनिए, दो चीज होती है, एक कष्ट होता है और तैयारी नहीं होती है, तैयारी होती है। आप पहुंचे स्टेशन, कब आएगी कब आएगी ट्रेन, कब आएगी कब आएगी, कोई बता ही नहीं रहा है, बेचैन है आप। लेकिन इंक्वायरी पर पूछ लिया आपने, उन्होंने कहा 1 घंटे के बाद आएगी। 1 घंटे के लिए तो आपको आराम हो गया ना। जब आपको पता चल जाता कष्ट हो रहा है, 1 घंटा, अरे क्या करेंगे, लेकिन यह तय है कि चलो 1 घंटे के बाद। हमें और तो कुछ नहीं मालूम, हमें यह मालूम है कि वो हमारा प्रभु आने वाला है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मैं खत्म करना चाहता हूं, अब मैं अगले संडे इसको और कवर करूंगा। यात्रा की एक और खूबी है कि जो कुछ इस सूटकेस में है ना, वो यहां के लिए नहीं है, ये सब डेस्टिनेशन के लिए, जहां आप जा रहे हैं। मालूम आप पूरी सब्जी बनाए, स्टेशन पर गए, वहीं बैठ के गबर खा गए, बस्ती पहुंचते फिर भूख लग गई तो खा गए, आप तो वही खा गए। मित्रों, ये जो घुटने टेक के हम लोग दुआ करते हैं ना, कई बार यहां के लिए नहीं है, अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। ये धन यहां के लिए नहीं है। हम जो स्तुति प्रशंसा कर रहे हैं, 2-2 घंटा आकर के बैठ रहे हैं, यहां के लिए नहीं है। कष्ट होता है, अरे नहीं जाएंगे, सोए रहेंगे, आज नहीं जाएंगे, इस संडे नहीं जाएंगे, क्या जाए, कुछ नहीं होगा। खा लीजिए, पूरी सब्जी खा लीजिए, लेकिन जब भूख लगेगी तब मत बोलिएगा। स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। आप जो यहां घुटने टेक करके स्तुति प्रशंसा धन्यवाद करते हैं, ये यहां के लिए नहीं, ये आसमान के लिए कर रहे हैं। कई चीजें यहां पर उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ेगी और जब आपको भूख लगेगी तो आपके पास पूरी भी रहेगी और सब्जी भी रहेगी, क्योंकि आपने उसको बांध करके करीने से अपने उसमें रखा है। अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ना जाने कब आपको जरूरत पड़ जाए। और एक बात बताएं, इसके अंदर कूड़ा कबाड़ नहीं रखा जाता है। मम्मी की भी चप्पल, नौकर की भी चप्पल, पूरा बालुआ सूटकेस चप्पल से भरा हुआ। दिल्ली उतरे, खोले तो चप्पल है चप्पल। यही पैकिंग की है। आप दूसरे ने अपना सूटकेस को खाली झाड़न भरे हुए उसके अंदर। अरे दिल्ली में झाड़न क्या, तुम्हारे भले काम भी मैले और चिथड़ों के वही भरे जा रहे हैं हम लोग। अरे हमने तो ये किया, अरे हमने तो वो किया। जब खोला गया तो उसमें तो खाली झाड़न निकला, पोछा का कपड़ा निकला। और कहां गए? दिल्ली घूमने गए, पोछा सोचिए, पोछा का कपड़ा लगा के कुतुब मीनार देख रहे आप। अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर अपनी यात्रा को एनालाइज कीजिए कि कैसे आप यात्रा करते। ये मूसा और हारून इतनी बड़ी जमात को लेकर के जा रहे थे। तुम खुद ही तैयार नहीं हो, तुमको खुद ही नहीं आ रहा है, तुमको मालूम ही नहीं कि परमेश्वर का प्लान क्या है, परमेश्वर की योजना क्या है। पहुंच गए, अरे आपने छुड़ाया नहीं,
अरे आपने जा, अरे परमेश्वर का टाइम है भाई। वैशाली का टाइम है, 4:10 पर जाती। आप सुबह 4:10 पहुंच के, वैशाली नहीं आ रही है। अरे सुबह नहीं आएगी, वो शाम को। आपको, आप लीडर हैं, आपको पता, पूरा घर भर को लेकर के ढकेल करके सबको पहुंचा दिए सवेरे 4:10। क्या है? तो वैशाली से जाना है। बच्चा उधर ऊँग रहा है, कोई उधर पड़ा हुआ है, क्या हो गया? अरे वैशाली, अरे भाई वैशाली 4 बजे शाम को आएगी। बाप पूरा सबको घर भर को लेके चले गए। चलो 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 चलो, सवेरे चलना। लीडर, आप लीडर है, आपको परमेश्वर की टाइमिंग नहीं मालूम, आपको परमेश्वर की योजना नहीं मालूम। आप यात्रा पर जा रहे, 40 साल की यात्रा है आपकी। मैं तुमसे विनती करता हूं, अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर। हम यहां नहीं बटोरने आए हैं, हम यहां हैं, लेकिन यहां के नहीं हैं। और मेरे से ज्यादा आप परदेसी नहीं जानते होंगे परदेसी होता क्या। जब भी मैं दूसरे देशों में जाता हूं, पहला क्वेश्चन करते, कहां के आप? वेयर आर यू फ्रॉम? कहां के आप? कहां के आप? और मेरा जवाब होता, मैं इंडिया के हूं, ये मेरा देश नहीं है, हम यहां परदेसी हैं और यात्री हैं। और याद रखिएगा, परदेसी और यात्री डिसिप्लिन में रहता है, डिसिप्लिन में रहता है। और परदेसी और यात्री को डिसिप्लिन जानते कौन सिखाता है? टाइम सिखाता है। जब दिल्ली से लौटना है, टाइम का ख्याल कीजिए, क्योंकि वो ट्रेन जो है ना, वो टाइम से जाएगी। आपके टाइम से नहीं, अपने टाइम से जाएगी। खुदावंद का अपना टाइम है, आप तैयार रहिए कि जब वो आए तो आप उसके साथ जाने के लिए तैयार पाए जाए। आप नहीं ड्राइवर से कहते रुक जाओ, अभी तो शॉपिंग नहीं किया, अभी तो वो नहीं किया। करो जितना शॉपिंग करना, हम तो जा रहे हैं, ट्रेन तो जा रही है, ट्रेन तो अपने टाइम से छूटेगी। प्रभु आएगा और चला जाएगा, और बहुतों के लिए रोना और दांतों का पीसना होगा। आर यू रेडी फॉर दैट? आप परदेसी हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप कहां उलझ गए? आप दिल्ली में ही रम गए बिल्कुल। अरे आपका घर ही नहीं है। अभी मालूम होगा, शाम जब होगी तब समझ में आएगा, जब सबके दरवाजे बंद हो जाएंगे तब आपको पता चलेगा, यार तो कोई पूछ नहीं रहा, दिन भर तो सब मिल रहे हैं, हा ही हू सब हो रहा है, दुकान है, ये है, वो है, सब रात में सब बंद हो गया। और यीशु मसीह ने कहा कि एक शाम आने वाली, एक रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर पाएगा। और मुझको तो लगता है कि अब हम लोग उस रात के करीब आ गए। अब तो अपने आप को यात्री और परदेसी जान करके व्यवहार कीजिए, अपने आप को व्यवस्थित कीजिए। वो जमाना गया जब हम लेट आते थे, सवेर आते थे। नहीं, अब हम परदेसी, अब हमको मालूम हो गया हम परदेसी भी हैं और यात्री भी हैं। और जैसा एक यात्री को और परदेसी को कांटेक्ट करना चाहिए, अपने जीवन को बिताना चाहिए, हम वैसे ही बिताएंगे। हम कोई मजाक नहीं करेंगे इसके साथ। हमारे सूटकेस में जो सामान पैक होगा, वो सामान पैक होगा जिसकी जरूरत हमको आसमान में, अपने डेस्टिनेशन पर पड़ेगी। अपनी जिंदगी में वो चीजें बसाइए। लिखा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। आज दुनिया के वचन हमने, अरे उन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा, ऐसा कहा, मेरे को ऐसा बोला, वैसा, वो दुनिया के वचन घुसाए जिसकी जरूरत नहीं है। दिल्ली में उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको उन चीजों की। काहे लेकर के जा रहे हैं? अपनी आंखों को बंद कीजिएगा। आप परदेसी हैं और यात्री हैं। आपका एक डेस्टिनेशन है, आपका एक निशाना है। पौलुस ने कहा, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। किसने तुमको रोक दिया? क्यों बीच में उतर गए? तुम्हारा डेस्टिनेशन, तुम्हारा लक्ष्य अभी नहीं आया है। अपने आप को परदेसी और अपने आप को यात्री जानकर व्यवहार कीजिए। जिंदगी बहुत खुशहाल रहेगी। थैंक यू जीसस।